अस्सलाम वालेकुम सामीन। 15 ज़िलक़ादा और 14 मई हैं। ख़बर का उन्वान है अमरीकी सदर का सऊदीया का दौरा। क्या मुआहदे हुए हैं, क्या बातचीत हुई है, कितनी सरमायाकारी और दौलत का मुआहदा हुआ है। ख़बर तफसील सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे सदारती दौर के पहले बड़े गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब को अमेरिका का सबसे मजबूत शिरकतदार करार दिया है, हिस्सेदार। वो इस दौरे पर कई खलीजी ममालिक जाएंगे जहां सरमायाकारी लाने पर तवज्जो दी जाएगी। रियाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने शाम पर आयद तमाम पाबंदियां हटाने का वादा किया है। मुल्क शाम पर अमेरिका की तरफ से जो पाबंदी आई थी वो तमाम हटा ली जाएंगी। उनका कहना था कि शाम के पास अब एक मौका है। दौरे के पहले दिन अमेरिका और सऊदी अरब ने 142 अरब डॉलर के दिफाई मुआहदे का ऐलान किया है, जबकि सरमायाकारी के कुछ दीगर ऐलानात भी किए गए हैं। सऊदी वलीअहद का कहना है कि ये मुआहदे $1 ट्रिलियन तक होंगे। दिफाई मुआहदे का मतलब ये है कि 142 अरब डॉलर के हथियार सऊदीया अमेरिका से ख़रीदेगा। ट्रंप ने 2017 में पहले सदारती दौर की शुरुआत में भी सबसे पहले सऊदी अरब का गैर मुल्की दौरा किया था। वो अब हालिया दौरे पर कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात भी जाएंगे। 24 घंटे पहले ट्रंप का सऊदी अरब में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जैसे ही एयरफोर्स वन रियाद के करीब पहुँचे, सऊदी पायलटों ने 6 अमरीकी साख्ता F-15 तैयारों के ज़रिए अमरीकी सदर को प्रोटोकॉल दिया। शाही टर्मिनल में रिवायती काफ़ी की तकरीब के बाद ट्रंप की लिमोजीन गाड़ी को सफ़ेद अरबी घोड़ों के साथ रवाना किया गया। घुड़सवारों के हाथों में अमरीकी और सऊदी परचम थे। वीडियो में और तस्वीर में सब कुछ आप देख सकते हैं। ट्रंप को वहाँ सुनहरी तलवारों के साथ सलामी पेश की गई। उनके सामने जामनी रंग का कालीन बिछाया गया। 2021 में सऊदी अरब ने सुर्ख कालीनों को जामनी रंग से तब्दील कर दिया था, ये कहते हुए कि ये रंग उसके सहराई फूलों और सखावत की अलामत है। वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप की लिमोजीन के गिर्द उनके एजाज़ में सफ़ेद अरबी घोड़े मौजूद रहे। इन्वेस्टमेंट फोरम के दौरान ट्रंप ने अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुक़ को कुछ यूँ बयान किया, ये अब पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। उनका कहना था कि जब से हमारी हिस्सेदारी शुरू हुई है, हमने देखा कि अमेरिका में दौलत आती ही चली गई। ट्रंप अमेरिकी मईशत में इजाफे के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को दावत दे रहे हैं। उनके दूसरे सदारती दौर के पहले 4 महीनों के दौरान इसी पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। ट्रंप ने सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा, मुझे वो बहुत पसंद हैं, इसलिए हम उन्हें बहुत कुछ देते हैं। ये इस्तकबाल और तकरीब साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन को मिलने वाले वेलकम से काफ़ी मुख्तलिफ थी। बाइडन ने सहाफ़ी जमाल खाशकची के कत्ल के बाद सऊदी अरब को अछूत रियासत करार दिया था, मगर बाइडन ने अपने इस बयान के बाद सऊदी अरब का दौरा किया था ताकि पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई जाए। इस दौरान उनके मोहम्मद बिन सलमान के साथ खुशगवार ताल्लुक़ के मनाजिर भी सामने आए थे। बहरहाल ट्रंप ने माली मुआहदों के लिए खलीजी ममालिक का दौरा शुरू किया है। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, इस तरह की माशी तरक्की से मशरिक़ वस्ता तशद्दुद और तक़सीम से आज़ाद हो जाएगा। ट्रंप के साथ उनके अरबपति इत्यादी एलन मस्क, ओपन AI के सरबराह Sam Altman, ब्लैक रॉक के सरबराह लीरी फिंक और एनोइडा के सरबराह जेम्स की हवांग भी मौजूद रहे। हवांग ने ऐलान किया कि एनोडिया अपनी 18,000 से ज़्यादा जदीद AI चिप्स सऊदी कंपनी ह्यूमेन को फ़रोख्त कर देगा, जबकि तकरीब में मौजूद ब्लैकवेल के सरबराह ने बताया कि उनकी चिप्स सऊदी अरब के डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होंगी। ट्रंप ने अपने खिताब में कहा कि वो चाहते थे सऊदी अरब इब्राहिम मुआहदे में शरीक होता, जिसके तहत उनके पहले दौर में इसराइल के बाद खलीजी ममालिक के साथ पहली बार सफारती ताल्लुकात कायम हुए थे। मगर उनके दोस्त मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया कि ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी नहीं होती और फ़लस्तीन रियासत के क़याम का रास्ता साफ़ नहीं हो जाता। आप समझ गए, मोहम्मद बिन सलमान कुछ भी हैं,
لیکن انہوں نے امریکہ کے سامنے 2 شرطیں رکھ کر ایک بڑا کام کیا ہے کہ غزہ میں مستقبل جنگ بندی اور فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا۔ یہ دوستی کیا کچھ کر سکتی ہے، اس کی بھی ایک حد ہے۔ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں اسرائیل اور حماس کے بیچ لڑائی کا بھی مختصر تذکرہ کیا۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ شام پر عائد پابندیاں ہٹا رہے ہیں تاکہ نئی حکومت کو فائدہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد بن سلمان نے ان سے اس اقدام کی درخواست کی تھی۔ امریکی صدر نے کہا کہ میں ولی عہد کے لیے کیا نہیں کر سکتا۔ شام پر ایک دہائی سے امریکی پابندیاں نافذ ہیں۔ ان کا مقصد سابق آمر صدر بشار الاسد پر دباؤ ڈالنا اور معاشی طور پر نقصان پہنچانا تھا۔ شامی باغیوں نے اسد حکومت کا تختہ دسمبر میں الٹ دیا تھا۔ ریاض سے ٹرمپ قطر اور متحدہ عرب امارات جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات نے امریکہ میں اگلی ایک دہائی کے دوران $1.4 ٹریلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کر رکھا ہے۔ بہرحال دیکھیے اس دورے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے یہ دورہ ہمارے مسلم ملکوں کا ہے تاکہ اس میں خیر کے فیصلے ہو جائیں۔ سامعین، یہ نامہ نگار جس معجون طاقت کے خزانے کا اعلان کیا کرتا ہے وہ انسان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے لاجواب ہے۔ جن صاحب کو چاہیے وہ ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔